हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। जैसे कि आज की जो वीडियो है उसके आप बहुत चीज़ें लेके आप अपने एस्से की राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। कहीं कहीं जो अंग्रेजों का शोषण है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो उसको आप नए परिफिक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से आप इतिहास में भी इसको डाल सकते हैं ताकि आंसर का इंटरलिंकिंग अच्छा हो सके और वो जो आंसर है हमारा वो वर्तमान से जुड़ सके। ऐसा नहीं कि जो इतिहासकारों ने लिख दिया, नहीं। तो कुछ देशों की रिपोर्ट्स आती हैं वो भी यही कह रही है जो इतिहासकारों ने कहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने बताई ब्रिटेन के धनी होने की सच्चाई। ब्रिटेन क्यों धनी है इसके बारे में पता लगेगा। ऑक्सफैम ने बताया आय समानता का मतलब आय असमानता क्यों है दुनिया में या देश में कहीं भी, तो ये किसके बारे में बताया? ऑक्सफैम ने। ठीक है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है उसके बारे में पढ़ते हैं। इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। आप एक तो पहली बात आपको पता लगेगी कि दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे लोग धन की निकासी क्या होता है, धन कैसे कुछ ही लोगों के पास इकट्ठा हो रहा है, धन के कुछ ही लोग मालिक हो रहे हैं, बाकी लोगों के पास धन क्यों नहीं आ रहा है। ये सब चीज को देखेंगे और जानेंगे। ठीक, ऑक्सफैम रिपोर्ट है ये इतना पैसा है कि लंदन को 50 पाउंड के नोटों से 4 बार ढका जा सकता है। मतलब 50 पाउंड के नोटों से 4 बार लंदन को ढक सकते हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में आया सामने, ये भारत की जीडीपी से 16 गुना अधिक है। जो पैसा अभी बात कर रहा हूं, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंट भी है और ये वीडियो आपको पता भी होनी चाहिए इसके बारे में। भारत से लूटे पैसे की अमीर बने ब्रिटेन के 10% रईस। तो ब्रिटेन के 10% रईस हैं वो भारत के लूटे पैसे से अमीर बने। देखिए, अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को जमकर लूटा। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की वैश्विक असमानता रिपोर्ट, ठीक है, वैश्विक असमानता रिपोर्ट किसने किया? किसने? ऑक्सफैम करता है। में कहा गया कि ब्रिटेन ने 1765 से 1900 के बीच भारत से आज के हिसाब से 64,820 अरब डॉलर की राशि लूटी। यह भारतीय जीडीपी से 16 गुना अधिक है। जितनी लूटी थी 16 गुना अधिक। सोचिए कितनी ज्यादा हो सकती है। इनमें से 33,800 अरब डॉलर सबसे अमीर 10% लोगों के पास गए। जो 10% लोग थे ब्रिटेन के, उनके पास गए। ब्रिटेन के 10% रईस भारत से लूटे गए इन्हीं पैसों से अमीर बने हैं। ठीक, ये इतना पैसा है कि लंदन को 50 पाउंड के नोटों से 4 बार ढका सकता है। ये लिखा मैंने बताया भी। ऑक्सफैम की ओर से विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक से कुछ घंटे पहले सोमवार को टेकर्स नॉट मेकर्स शीर्षक से यह रिपोर्ट जारी की गई। मतलब टेकर्स नॉट मेकर्स क्या बोला है? ये बोला गया रिपोर्ट की जो शीर्षक है टेकर्स नॉट मेकर्स। मतलब ऐसा नहीं कि हर बार जो ध्यान रखते हैं वो बना भी देते हैं, मतलब किसी को उभार भी देते हैं। ऐसा इस रिपोर्ट में क्या है? टेकर्स नॉट मेकर्स शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। देखो, उससे पहले क्या था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वो क्या होती है, मीटिंग होने वाली थी विश्व आर्थिक मंच की, पर उससे कुछ ही घंटे पहले ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। इसमें कई अध्ययनों और शोध पत्रों का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि आधुनिक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सिर्फ उपनिवेशवाद की ही देन है। जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आ रही है वो किसकी? उपनिवेशवाद, कॉलोनिज्म की देन है। ऑक्सफैम ने कहा कि औपनिवेशिक युग के समय व्याप्त असमानता और लूट की विकृतियां आधुनिक जीवन को आकार दे रही हैं। जो उस टाइम पे विकृतियां थी, मतलब बुराइयां थी, जो उस टाइम पे लोगों ने लूटपाट मचाई है, जिससे आय असमानता फैली है, वो क्या हो रही है? आज के जीवन को आकार दे रही है, आधुनिक जीवन को आकार दे रही है। जो अब जीवन चल रहा है लोगों का, उसको आकार दे रही है। इनसे एक अत्यधिक असमान विश्व का निर्माण किया। असमान विश्व का इसने निर्माण किया जो लूटपाट हुई है उसकी वजह से, और जो पहले की विकृतियां थी उनकी वजह से। एक ऐसा विश्व जो नस्लवाद पर आधारित विभाजन से त्रस्त है। ऐसा विश्व जो ग्लोबल साउथ से क्रमबद्ध रूप से धन का दोहन जारी रखता है, ग्लोबल साउथ से, जिसका लाभ मुख्य रूप से ग्लोबल नॉर्थ को, सबसे अमीर लोगों को मिलता है। अध्ययन के अनुसार ऑक्सफैम ने गणना की कि 1765 से 1900 के बीच के ब्रिटेन के सबसे 10% लोगों ने केवल भारत से आज के हिसाब से 33,800 अरब डॉलर की संपत्ति निकाली। सिर्फ 10% लोगों की बात कर रहा हूं, बाकी तो कितनी निकली है? 64,820, जो कितना 16 गुना ज्यादा है इंडिया की जीडीपी से। भारत से निकाले गए धन के बारे में कहा कि सबसे अमीर 10% जिन्हें आय का 52% प्राप्त हुआ, मतलब 52% उन्हें प्राप्त हो गया। उसके बाद उभरता मध्यम वर्ग था जिसे 32% प्राप्त हुई। उसका 32% किसे? मध्यम वर्ग को। 1750 में वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा कितना था? 1750 में जो हमारा जो दुनिया में जो हमारा जो ट्रेड होता था, हमारे कितना ट्रेड की वैल्यू परसेंटेज कितनी थी? 25%। पूरी दुनिया के ट्रेड में 25% हमारा हिस्सा था। सोचिए कितनी बड़ी ताकत थी। बाद में 1990 तक ये आंकड़ा घटकर मात्र 2% रह गया। सिर्फ 2% में ही आंकड़ा सिमट के आ गया। इस नाटकीय कमी का श्रेय ब्रिटेन द्वारा एशियाई वस्त्रों के खिलाफ कठोर संरक्षणवादी नीतियों को दिया जा सकता है, जिसने भारत की औद्योगिक विकास क्षमता को कमजोर किया। औपनिवेशिक काल में जाति, धर्म और लैंगिकता, भाषा और स्थान सहित कई अन्य विभाजनों का विस्तार किया गया, उन्हें ठोस रूप दिया और जटिल बनाया गया। देखिए, इस पूरे आर्टिकल में आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे जो नया जो समाज आ रहा है जिसमें आय असमानता है, ठीक है, इनकम इनक्वालिटीज है, वो क्यों है? इनकम इनक्वालिटीज क्यों है, आय असमानता क्यों है, ये पूरी रिपोर्ट आपको पता लगेगा। कैसे ब्रिटेन के लोगों ने दोहन किया, कैसे 10% लोगों के पास इतना ज्यादा धन है वहां के, ठीक है, तो कितना ज्यादा धन यहाँ से लूट के गए हैं, जो 16 गुना हमारी जीडीपी से। और लंदन को 4 बार ढका सकता है 50 पाउंड से।
2024 में $2 ट्रिलियन बढ़ी दुनिया के अरबपतियों की संपत्ति। देखिए यही तो आया समझता है, कैसे पैसा एक कुछ लोगों के पास चला गया और उन्होंने कैसे कॉर्पोरेट जो जीवन है, कॉर्पोरेशन जो जीवन है, उसको कल्चर को जन्म दिया, औपनिवेशिक सोच को। कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान दुनिया के अरबपतियों की कुल संपत्ति में $2 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हुई है। $2 ट्रिलियन, ठीक, जो 2023 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम AWE की वार्षिक बैठक के पहले दिन सोमवार को ऑक्सफैम इंटरनेशनल की ओर से जारी आय असमानता रिपोर्ट के अनुसार अब दुनिया भर के अरबपतियों की कुल संपत्ति $15 ट्रिलियन हो गई है। जो जितने भी दुनिया भर के अरबपति हैं, 2000 कुछ है, उनको आगे पढ़ेंगे, कितने $15 ट्रिलियन हो गई है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल अरबपतियों की संपत्ति में भारी उछाल की तुलना गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या से की है, जिसमें, ठीक है, इसमें देखते हैं। ऑक्सफैम ने कहा है कि 2024 के दौरान एशिया के अरबपतियों की संपत्ति में $299 अरब की वृद्धि हुई है, एशिया की सिर्फ बात करें तो। साथ ही भविष्यवाणी की है कि अगले 1 दशक के भीतर ये कितना हो जाएगा, कम से कम 5 लोग $1 ट्रिलियन से अधिक संपत्ति के क्या हो जाएंगे, रखवाले हो जाएंगे। सिर्फ 5 लोग कितने, $1 ट्रिलियन से, 1 ट्रिलियन कितने अगले दशक में। अभी कितने 2000 क्वेश्चन देखिए। 2024 में दुनिया को कुल 204 नए अरबपति मिले हैं, 204 अरबपति मिले हैं। इसमें 41 एशिया के हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अरबपतियों की 60% संपत्ति अब विरासत, जो पहले से पैसा कुछ भी मान सकते हैं, एकाधिकार मतलब मोनोपोली इसकी है, शक्ति से प्राप्त होती है, जो दर्शाता है कि अरबपतियों की अत्यधिक संपत्ति काफी हद तक अयोग्य है। रिपोर्ट के अनुसार 2024 के दौरान अरबपतियों की संपत्ति में हर दिन औसतन $5.7 अरब की वृद्धि हो रही है, ठीक। और अरबपतियों की संख्या 2023 में 2565 से बढ़कर 2769 हो गई है। दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों की संपत्ति में पिछले हर दिन 10 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। जो शीर्ष 10 अमीर है उनकी हर दिन औसतन $10 करोड़। ऑक्सफैम इंटरनेशनल के कार्यकारी निदेशक अमिताभ बेहर का कहना है कि नई असमानता रिपोर्ट दर्शाती है कि अरबपतियों की संपत्ति में भारी वृद्धि हुई है और भूख से पीड़ित लोगों की बढ़ती जनसंख्या के कारण यह अधिक चिंताजनक है। तो चिंताजनक तो हो गया, इतने लोग भूखे हैं और यहाँ संपत्ति इतनी बढ़ रही है, ठीक है। तो उसको देखना पड़ेगा कि कैसे रिच टैक्स लगाया जाए, रिच लोगों पर टैक्स लगाया जाए। देखिए आगे क्या, संपत्ति में भारी वृद्धि हुई है और भूख से पीड़ित लोगों के कारण यह अधिक चिंताजनक है। बेहर ने कहा है कि ऑक्सफैम सुपर रिच लोग हैं पर अधिक कर लगाने की जोरदार वकालत कर रहा है। किसने कहा है? ऑक्सफैम ने कहा है जो सुपर रिच लोग हैं, जिनके पास अत्यधिक पैसा है, इन पे इतना पैसा है इन्हें कुछ पता ही नहीं है हमारे पास कितना पैसा है, कोई गिनती नहीं है, तो 20-20 हजार करोड़ की शादी कर रहे हैं, 10-10 हजार करोड़ की शादी कर रहे हैं, उनके लिए क्या है, आप उन पे ऐसा अत्यधिक टैक्स लगाइए, क्योंकि आप हमारे देश का संसाधन यूज कर रहे हैं, जो और लोग हैं उनके संसाधन ज्यादा यूज कर रहे हैं, आप अपना तामझाम इतना बढ़ा रहे हैं, आप अपने शोबाजी में इतना ज्यादा कुछ कर रहे हैं, जिससे कि लोगों की जो 2-3 हजार लोग खुद कर सकते हैं, उनके लिए संसाधन खर्च होंगे, उतना एक इंसान के ऊपर संसाधन खर्च हो रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये अच्छा विचार है कि सुपर रिच लोगों पर टैक्स अधिक लगना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।